वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। राजस्थान के सियासी समीकरण भी अब बदल रहे हैं। कभी पंजाब, कभी छत्तीसगढ़, तो अब राजस्थान। कांग्रेसी राज्य में उथल पुथल जगह जगह चल रही है और इस बीच कुर्सी का लोभ भी देखने को मिल रहा है, तो सत्ता का प्रकोप भी जारी है। नेताओं से क्या कुछ नहीं करवाने को मजबूर किया जा रहा है और इन सब के बीच पंजाब के बाद अब कांग्रेस ऑपरेशन राजस्थान में जुट चुकी है। राहुल गांधी की सचिन पायलट से मुलाकात की बात सामने आई, जिसमें ऑपरेशन राजस्थान को लेकर अटकलें तेज हो गई और इन सब के बीच पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान में सत्ता सुधारने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। राहुल गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हुई, नए दोस्तों को साथ मिल गया, पायलट को संगठन में जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है और अब राजस्थान में कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। यह नई तैयारी बहुत विशेष है, जिसको लेकर विश्लेषण अब से पहले शुरू हो गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी के इस्तीफे के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। वहीं उसके ठीक बाद कांग्रेस में अव्वल दर्जा रखने वाले राहुल गांधी ने पायलट से मुलाकात की है। कांग्रेस की सरकार वाले राज्य में राजस्थान ही ऐसा बचा है जहां के झगड़ों को सुलझाना अब बाकी रह गया। राजस्थान में झगड़ा सुलझाने के लिए सचिन पायलट और उनके खेमे के नेताओं की मांगों पर एक्शन लेने की तैयारी है। सचिन पायलट की 17 सितंबर को राहुल गांधी से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद अब जल्द फैसलों की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय के बाद हुई इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस मुलाकात में पायलट ने अपने खेमे की मांगों के बारे में नए सिरे से उन्हें रिकॉल करवाया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि संभवतः आने वाले चुनाव तक कोई बदलाव ना हो, लेकिन चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस चेहरों को बदल सकती है और सचिन पायलट का चेहरा अब आगे हो सकता है। तो क्या अशोक गहलोत का राजनीतिक लिहाज से राजस्थान की जो सियासी पॉलिटिक्स है उसमें से वो पीछे हो जाएंगे? ये लगातार सबसे बड़ी बात रहेगी, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या ब्लूप्रिंट तैयार हुआ राजस्थान में, अब ऐसा क्या होगा पंजाब की तर्ज में, जिसके बाद चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ निरंजन पोद्दार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी रुख करेंगे। निरंजन जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अभी पंजाब में हमने देखा कितना बड़ा घटनाक्रम घट गया। ये कहना अभी भी मुश्किल है कि वहां असल में हारा कौन है, जीता कौन है, लेकिन अब सबकी नजरें राजस्थान पर टिक गई हैं। अशोक गहलोत की कुर्सी को खतरा क्या नजर आ रहा है? देखिए सांची, ऐसा है कि जब तक हाई कमांड काम को तवज्जो नहीं देगा, हाई कमांड केवल चेहरों के ऊपर, बड़े बड़े नामों के ऊपर और इन चीजों के अंदर जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं उनके साथ ब्लैकमेल होते रहेंगे, तो कांग्रेस के जो सत्ताधारी राज्य हैं उनके अंदर निश्चित रूप से सांची आपको ऐसे ही प्रॉब्लम नजर आएगी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कदाचित ऐसा ही हुआ था, वहां पे सत्ता बदल करके और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चली गई। आज पंजाब के अंदर कांग्रेस, जहां पे हम देख रहे हैं कि लीड मतलब चुनावी राज्य है, आने वाले तो अगले 4-5 महीने में वहां पे चुनाव है, और उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को समझ लीजिए बैक पे लेके आई है, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन करके, जिस तरीके से अपना मुख्यमंत्री बदल करके, कदाचित इसी तरीके की गलती कांग्रेस जो नेतृत्व है वो राजस्थान के अंदर करने जा रहा है। क्योंकि आज अगर राजस्थान की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि राजस्थान के चुनावों से पहले 2017-18 के अंदर सचिन पायलट ने किस तरीके से मेहनत करी थी, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा करके और एक-एक आदमी को कनेक्ट किया था और भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान उन्होंने छीन लिया था। और उसके बाद में जब सत्ता की मलाई चाटने की बारी आई तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो परिक्रमा मंडली में इसको कहूंगा कि जो 10 जनपद के जो परिक्रमा करती रहती है, उस मंडली ने किस तरीके से उस सत्ता पे काबिज हुए। और उसके बाद में आपने पहले भी घटनाक्रम देखे होंगे कि सचिन पायलट जी के साथ किस तरीके से क्या व्यवहार हुआ, पीछे इन्होंने जिस तरीके से विद्रोह का बिगुल फूका। अब कहीं ना कहीं इन्होंने उस समय ये सचिन पायलट जी के साथ, जैसे वो कह रहे हैं, या मान लीजिए उनके जो दबी जबान में जो सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि कुछ विधायकों ने उनके साथ गद्दारी कर दी थी एन मौके के ऊपर सचिन पायलट जी के साथ।
जो 10-12 विधायक जो जिनके ऊपर उनका बहुत भरोसा था, अब कदाचित वो विधायक दोबारा से लामबंद हो रहे हैं। और आज राजस्थान के अंदर जो उथल पुथल है सांची, उसको आप देखेंगे कि अगले महीने 1.5 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर कुछ ना कुछ अगर ये जिस अच्छा, तरीके सबसे बड़ी बात यह है निरंजन जी, जब हम इस समीकरण को देखते हैं, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हम बार बार ये कह रहे हैं पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में कुछ होगा, पंजाब के बाद कांग्रेस राजस्थान की तरफ जाएगी, लेकिन इन सब के बीच ये जो एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है उसमें एक चीज कॉमन है, उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सचिन पायलट बहुत पहले दे चुके हैं, उधर अपने मंत्री पद से इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू भी दे चुके थे, यानी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विवाद इतना बढ़ जाता है कि इसके बाद आज ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि हम ये कह रहे हैं पंजाब के बाद अब राजस्थान में कुछ ऐसा होगा। राजस्थान के लिए कुछ नया नहीं है, इसकी जो जड़ हैं वो अब मजबूत हो चुकी हैं, बीज बहुत पहले डल चुका था। निरंजन जी जी, निश्चित रूप से सांची, आपने देखा होगा कि जैसे पंजाब का हम एक अगर इसको सबक लेती है कांग्रेस, और अगर राजस्थान के अंदर इसको कहीं ना कहीं आज अगर अशोक गहलोत जी को अगर जो कांग्रेस नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, अगर ये समझाने में कामयाब हुआ कि भाई सत्ता की जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसको कर दिया जाए, और उसके अंदर जो वहां पे जिस तरीके से कांग्रेस निश्चित रूप से दो खेमों में बटी हुई है सांची, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक तरफ अशोक गहलोत जी हैं जिनके साथ लगभग समझ लीजिए 60-70 विधायक उनके अपने विश्वस्त हैं, और दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जो जनता से जुड़े हुए हैं। हालांकि विधायकों का उनके पास समर्थन थोड़ा अशोक गहलोत जी के बनिस्पत कम है, लेकिन जो जनता का जो प्रभाव सचिन पायलट जी के, जनता के अंदर जो प्रभाव सचिन पायलट जी का और जनता से जो कनेक्ट करते हैं सचिन पायलट जी, अगर आज कांग्रेस ने वो ही गलती दोहराई तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है धीरे धीरे करके नेपथ्य में चली जाएगी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने यहाँ पर किया। संजीव कौशिक की तरफ रुख करूंगी, मैं वापस आपके पास पहुंचूंगी निरंजन जी। संजीव जी, अगर पंजाब का पूरा एनालिसिस करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो अभी ये कहना मुश्किल है कि यहाँ जीता कौन है। यहाँ कांग्रेस ने बड़ा बदलाव कर दिया, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन ये भी कह पाना मुश्किल है कि यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जीत गए हैं। यहाँ हासिल किसी को कुछ नहीं हुआ है, नुकसान जरूर हो गया है। राजस्थान की अगर स्थिति का जिक्र करें, यहाँ क्या लग रहा है कि अगर गहलोत के चेहरे की जगह सचिन पायलट के चेहरों को चुन लिया जाता है या चुनाव से पहले कुछ बड़े बदलाव की तरफ कांग्रेस बदल जाती है, तो इसका फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले दिनों में या नुकसान भुगतना पड़ जाएगा? देखिए स्वाति, विश्लेषण करने का अपना अपना तरीका है और अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग एक तरफ यहाँ कैप्टन को बदल देने का, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना मानते हैं, वहीं राजस्थान में कैप्टन छोड़ दीजिए पूरी टीम बदल जाती है तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। तो अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का तरीका। दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे, जहाँ कहीं भी उनके पर्यवेक्षक, क्योंकि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो उनके अंदरूनी पर्यवेक्षक अपना रिपोर्ट देना शुरू करते हैं कि किस तरह की कमियां कहाँ रही है और किस तरह से मजबूती रही है, उसके अनुसार वो परिवर्तन करना है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो। दूसरी बात, जो हम राजस्थान के संदर्भ में बातचीत करते हैं, हम ये खूब जानते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में चुनाव नहीं है। जब कांग्रेस परिवर्तन करने की बात सोचेगी तो निश्चित तौर पे उन 3 राज्यों को ध्यान में रखेगी सबसे पहले, जहां पे चुनाव होने वाले हैं, और उसके लिए रणनीतियां बनाएगी। जिस तरह से हमें एक चीज मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से त्वरित कार्रवाई या त्वरित डिसीजन लेने में भारतीय जनता पार्टी आगे होती है, किसी के मुंह से चू शब्द तक नहीं निकलता है अपने केंद्रीय नेतृत्व के विरोध में। कुछ लोग हो सकता है किसे कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ये बहुत खूबसूरती के साथ ये अनुशासन है और कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में यदि आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं और आपको यदि बदल देने की बात हो रही है तो आपका फर्ज बनता है, यदि सचमुच में लोकतंत्र जिंदा है तो आप सवाल पैदा करें और खड़ा करें कि हमें क्यों बदला है। यदि हम बुरा कर रहे थे तो पहले बदल देना था, यदि अच्छा कर रहे थे तो हमें कंटिन्यू रखना था। तो यदि सवाल जवाब किए जाते हैं, और जो हमने देखा पिछले 4 महीनों से पंजाब में देखा, वो ये मेरे समझ से हो सकता है कि अच्छा, एक बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश,
इन राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे संजीव जी, उस दौरान मुख्यमंत्रियों के चेहरों को लेकर एक दौड़ सी लगी थी। सभी लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस यंगस्टर्स के साथ जाएगी, यंग चेहरे के साथ जाएगी, एक्सपीरियंस के साथ इस बार नहीं जाएगी। दिग्विजय सिंह को लेकर ये कहा गया, अशोक गहलोत को लेकर के कहा गया कि इन चेहरों के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पर ज्यादा प्रबल सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं। और ठीक इसी तरह पंजाब में भी देखा था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले नवजोत सिंह सिद्धू का नाम बहुत जोर शोर से सुनने को मिला। नवजोत सिंह सिद्धू को भी यही उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे ये कहा गया कि राहुल गांधी जिन नामों के साथ जाना चाहते हैं उन नामों के साथ शायद सोनिया गांधी नहीं जाना चाहती। लेकिन अब हो ये रहा है कि मुलाकात राहुल गांधी के साथ उन्हीं नेता की हो रही है जिनको रिजेक्ट बहुत पहले पार्टी कर चुकी थी मुख्यमंत्री पद के लिए। अब वो आगे आ रहे हैं। क्या ये वो समय आ गया है जहां कांग्रेस के फैसले अब राहुल गांधी लेना शुरू कर चुके हैं, ये कह सकते हैं? संजीव, आप जिधर इशारा कर रही है निश्चित तौर पर हम आपकी बात समझ रहे हैं और हम भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी इस तरह के एक नए प्रयोग से गुजर रही है और जो खुल के लगातार राहुल गांधी की शुरुआती दौर से इच्छा थी कि यूथ को आगे किया जाए, युवा वर्ग को आगे किया जाए और युवा नेतृत्व के आगे कांग्रेस पार्टी अपने रणनीति को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं जो लगातार ये भी कह रहे थे कि नहीं, हमारे पास अनुभव की कमी नहीं है, एक लंबी परंपरा रही है और एक लंबा अनुभव भी रहा है हमारे साथ, उसको भी साथ में लेकर चलने के बाद दोनों को तालमेल बिठा के लेकर चलने में जो रस्साकसी हुई है उसी का नतीजा हमने पंजाब में देखा कि एक लंबे वक्त तक रस्साकसी चली और जिसका नतीजा है कि हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पंजाब बड़ी आसानी से कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिख रही थी वो आज शायद उतनी आसान नहीं रह गई है। दूसरी चीज, हम पुनः वापस लौटते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जी की बात यदि की जाए तो जिस तरह से उन्होंने युवा नेतृत्व के हाथ में पंजाब को सौंपा है, उनकी कोशिश होगी कि वो युवा नेतृत्व को आगे लाए और लगातार उनकी कोशिश रही भी है। राजस्थान के संदर्भ में बातचीत करने जाए तो ये बात अलग है कि अभी हमारे मित्र पोद्दार जी जिस तरह से बता रहे थे, एक बात समझ में नहीं आती है कि जब तक वही किसी पार्टी में उनके जो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो वो लोग जब तक होते हैं तब तक कुछ बातें नहीं है। जब वो इस तरह की बगावती तेवर लगाते हैं तो उनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है और इधर पायलट के प्रति भी सहानुभूति दिखाई जा रही है और कैप्टन साहब के प्रति भी सहानुभूति लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबों के बीच में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक्शन लिया है पंजाब के संदर्भ में, जिस तरह का ठीक है ये शब्द उचित नहीं हो सकता है कि मास्टर स्ट्रोक, लेकिन जो वहां पे समीकरण बन रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से दलितों की बहुत बड़ी आबादी तकरीबन 32% पंजाब में, और उस पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बना देना, जहां की दूसरे विपक्षी पार्टियां अपने एजेंडे में शामिल कर रही थी कि हम आएंगे तो दलित बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, शामिल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम रहा है। अब ये लाभ 100% जाता है या नहीं जाता है, क्या ये बात समझ पाते हैं? क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी है, समय बहुत कम है। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, ये भी देखना चाहिए। निरंजन जी, आपके पास में आऊंगी इस सवाल के साथ। ये बीजेपी के लिए भी अब आम हो चुका है, या फिर ये कहेंगे भारत में अब आम हो गया है। राज्यों में कुछ सालों तक एक मुख्यमंत्री राज्य को चलाने की कोशिश करता और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है। उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, अब पंजाब हो गया, राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में तो पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन का खेल ही चला। लेकिन इन सब के बीच में ये जो चेहरे बदलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम लोग वोट डालते हैं, अपने पसंद के पार्टी को वोट देने के लिए आगे आते हैं, वो सब कुछ कहीं डगमगा जाता है, चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और ये हम देख पा रहे हैं। अभी इसको आम मान लिया जाए, ये ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है। कुछ साल के लिए कुछ एक चेहरा आएगा, फिर बाकी वक्त के लिए नया चेहरा लाएंगे। निरंजन जी, देखिए सांची, ऐसा है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए जैसे एक टीम का कैप्टन बनाया जाता है, कप्तान बनाया जाता है, उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। आप कह रहे हो कि ये जो परंपरा हो गई है ये आज की परंपरा नहीं है। आपने आज के 15 साल पहले दिल्ली में भी देखा होगा कि जब मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज जी और अपने साहब सिंह वर्मा जी लगा करके और एक कार्यकाल के अंदर 3 मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश ने देखे थे। तो इसी तरीके के आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। रही बात, आपको मैं चीज बताना चाहता हूं, जो भी कौशिक जी कह रहे थे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सांची। देखिए, नेतृत्व, संगठन और संस्कार, दोनों चीजों का फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने मुख्यमंत्री बदल रही है। कर्नाटक में येदियुरप्पा बदला, गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कि रूपाणी जी को इन्होंने बदला, लेकिन बदलने के बाद में संगठन का क्या स्टेटमेंट था और
रूपाणी जी का क्या बयान था, ये आपने देखा। रूपाणी जी ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो दिया बहुत दिया और मैं संगठन में काम करना चाहता हूं। मैंने पार्टी से निवेदन किया था कि आप मुझे संगठन में इस्तेमाल कीजिए, मैं सरकार में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। और इधर दूसरी तरफ पंजाब में आपने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पार्टी को कह रहे हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसा आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी में मैंने नहीं देखा है। मैं भी बहुत साल से राजनीति के ऊपर गहरी नजर बना के रखता हूं। किसी राजनीतिक पार्टी का एक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उसी पार्टी की ईंट से ईंट बजाने का बयान आज तक मैंने कभी नहीं सुना। सांची, वो किसकी ईंट बजाना चाह रहे थे? और उसके बाद में उसी पार्टी के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनके ऊपर पार्टी ने 4.5 साल अब भरोसा किया, 5 साल पहले भरोसा किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि पंजाब में सत्ता दिलाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता अगर ये कहते हैं कि सिद्धू भारत के लिए जो है खतरा है और ये विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर दोनों चीजों में आपको संगठन संस्कार में अंतर नजर नहीं आया? अच्छा, तो एक चीज तो बड़ी बात है, यहाँ पर आप बता रहे हैं संगठन, सरकार और किस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का अगर कंपैरिजन करते हैं तो कांग्रेस के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं नज़र आती है जितनी आसान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नज़र आती है। इसे इत्तेफाक रखेंगे संजीव जी, जब हम बीजेपी को देखते हैं किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना है तो मुख्यमंत्री खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मुझे खुशी है कि मुझे ये वक्त दिया गया, मुझे समय दिया कि मैं अपने आप को साबित करूं, मैंने काम किया, ये मौका मिला, और उसके बाद अपनी गद्दी को छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो सबके सामने स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। संजीव जी, स्वाति, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छा एंकरिंग करती हैं, लेकिन आपको यदि ये मौका मिले अगले 10 मिनट के बाद में आके ये घोषणा करे कि मैं बहुत अच्छा एंकर थी, बहुत विद्वान थी, इसलिए मुझे यहाँ से अब हटाया जा रहा है और हमारे बदले में कोई दूसरा आएगा हमसे बेहतर काम करेगा, ऐसा होता है क्या? आपको तब हटाया जाता है जब आप सक्षम नहीं होती है, आपको तब हटाया जाता है जब आपके ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। देश की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आपने जो कह दिया वो मान लिया। देश की जनता ये समझती है कि यदि अभी बता रहे थे पुल्लार साहब कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा कहीं और इस्तेमाल किया जाए, कहा पूरे मंत्रिमंडल की टीम ने रिक्वेस्ट किया था क्या? पूरी टीम बदल दी गई, इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, चलिए हम एक लाइन में आपकी बात मान लिए, ये बात सब कुछ समझती है। होता यह है कि दरअसल में पिछले कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से आपने जो ट्रेंड देखा है, वो जो आप चर्चा करना चाह रही है जिस मुद्दे पे, वो बिल्कुल सही है कि 4 साल 4.5 साल तक पार्टी ने काम किया। अब चूंकि समय बहुत कम रह गया है, हम पंजाब के संदर्भ को इसलिए अलग लेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब 4 साल तक आप काम करते हैं और उस वक्त आपको मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, आप यदि गुजरात के संदर्भ में इस बात को यदि कहना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कौन नहीं जानता है कि गुजरात में सबसे खराब भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा स्टेट रहा जिसमें कोविड के संक्रमण काल में मैनेजमेंट रहा है। सबसे ज्यादा शिकायतें वहां से आई है, आला अधिकारी सबसे ज्यादा दुखी वहां से रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों का पलायन वहां से हुई है, लोगों की मौतें ज्यादा हुई है। तो वो सारे मामलों में वहां सब कुछ छिन्न भिन्न रहा है। अंदरूनी खबरें आई, रिपोर्ट आया, ये जेहन में बात ये होती है कि हमने यदि गलत काम किया, हमको हमारे जगह से यदि हटा दिया जाए, नए को बैठा दिया जाए, क्या सवाल जवाब करेंगे? उसको तो वो सिर्फ एक लाइन में यही कहेगा कि अभी मैं आया हूँ, 6 महीने मुझे काम तो करने दीजिए, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे आप। ठीक है, वो चीजें समझ में आ रही हैं। अगर हम अब इस वक्त कांग्रेस का जिक्र करते हैं सर, जिस तरीके से स्थिति बनी कांग्रेस में, अब हम देख रहे हैं अशोक गहलोत ने हाल ही में एक ट्वीट किया था पंजाब में, जब नए सीएम बनने के बाद गहलोत की तरफ से कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह धैर्य रखें, पार्टी को ना छोड़ें। ये एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ होने तो नहीं वाला है, आमने सामने तो नहीं होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये बात गहलोत भी समझ रहे हैं कि हो सकता है अमरिंदर के बाद अगला नंबर मेरा हो। संजीव जी, देखिए सारी कवायद ये थी कि जो जिस तरह से मीडिया में पूर्वानुमान चल रहा था या विपक्षी पार्टी, उसके बाद निरंजन जी सारी कवायदें इसलिए चल रहा था क्योंकि मीडिया में जो पूर्वानुमान चल रहा था या विपक्षी पार्टियां जो अनुमान लगा रही थी कि पंजाब अब कांग्रेस 2 फाड़ में होने जा रहा है। जिस तरह से कैप्टन साहब हटे थे, निश्चित तौर पे ये कहने में, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लंबा एक वक्त वहां पे रार का चला उससे कांग्रेस पार्टी को हानि हुई है, उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह भी कहने में गुरेज नहीं है कि जिस तरह से भविष्य और वर्तमान के बीच में तालमेल बिठाने की बात थी, कैप्टन साहब लगभग 79 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे। उन्होंने पिछले इलेक्शन में खुद कहा था कि मेरा ये आखिरी टर्म है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा आपके सामने किसी पद, पोस्ट और किसी वोट के लिए। लेकिन अनुभव की आंखें थी उनके पास। लोग तो अंदाजा ये लगा रहे थे कि कैप्टन साहब दूसरी
रास्ता पकड़ लेंगे। कैप्टन साहब के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही थी, उनके तारीफ में कसीदे करे जा रहे थे, बहुत सारी पार्टियां अपने तरफ मुंह बाय खड़ी थी कि शायद उनका रास्ता इधर खुलता हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनुशासन ने यह दिखा दिया कि जो आदमी लगभग 80 साल का बूढ़ा है, जिसने अपने पूरे वक्त को पार्टी में दिया है, वो कहीं और नहीं जाने जा रहा है। उसी तरह से राजस्थान में भी जो संकट की बात है, निश्चित तौर पे एक युवा नेतृत्व और एक अनुभव की आंखें, दोनों के बीच में एक टकराहट तो है ही, लेकिन यहाँ भी तालमेल, क्योंकि अभी इलेक्शन में बहुत वक्त है राजस्थान में इतनी जल्दी आप फेरबदल नहीं देखने जा रही है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि बहुत बड़ी फेरबदल नहीं होने जा रही है, ताकि उसका कोई गलत मैसेज आए और अन्य बाकी उन प्रदेशों में उसका प्रभाव हो जहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो इतनी संभावनाएं जता सकते हैं कि हो सकता है अगले चुनाव में सचिन पायलट को चेहरा बना दिया जाए, लेकिन अभी इतने बड़े बदलाव के साथ गुजरना जिससे अभी पंजाब में गुजरे हैं, वो कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन जी, आपके पास अब मैं लौटूंगी। सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि संजीव जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस को डिफेंड करने का, लेकिन देखिए सांची, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दोनों चीजों के अंदर कहीं ना कहीं फर्क है। क्योंकि अगर अनुभव, वृद्धावस्था और यंगस्टर की, अगर युवाओं की बात करें संजीव जी, तो उस हिसाब से तो आज राजस्थान के अंदर भी नेतृत्व को बदल देना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है। कांग्रेस का वास्तव में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस का अपना संगठन है। आज नेतृत्व, जो नेतृत्व है, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं दे पा रहा पिछले 1.5 साल से। आप मुझे एक बात बताइए, वो कैसे संगठन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कैसे संगठन को मजबूत कर सकता है? चलिए ठीक है, अभी के लिए विराम देना पड़ेगा इस चर्चा को। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।